पर चलता रहा, कभी अपने आप नमाज पढ़ने नहीं पूछा, कभी अपने आप को कुरान पढ़ना आता नहीं पूछा। हमने मेहनत करके इसको आता तो कुरान बना दिया, लेकिन यहाँ कुरान को नहीं पूछा, दीन को नहीं पूछा। कभी क्या होगा, कभी सुन जाए। तो अब समझ लो, ये औरतें, इन पर मेहनत इंतहा से ज्यादा जरूरी है, इंतहा से ज्यादा। हर वक्त इस बात की फिक्र करें। अब इनकी मेहनत में एक रास्ता ये है कि हमें जो बताया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे शुरू में कुरान की आयत नाज़िल हुई, आप सबसे पहले अपने घर को आए और आपने तालीम की करना, अपने कुरान अपनी बीवी को सुनाया। सबसे पहला कुरान किसको सुनाया गया दुनिया में? जब जिब्राइल ने अल्लाह के नबी पर कुरान को लाकर दिया, तो वो कुरान सबसे पहले दुनिया में किसको सुनाया गया? अरे बोलो, खदीजा को, अपनी बीवी को, अपनी घरवाली को। सबसे पहला काम हमारा अपने घर के अंदर तारीख को जिंदा करना 5 अमाल के साथ। पहला कुरान का हल्का हो, ये तो सीरत से साबित है, ये सीरत से साबित। अभी जैसे हमने हज़रत उमर की बहन का वाक़या बताया, खुद हुजूर का वाक़या है, और ऐसे सहाबा के वाक़यात हैं जो सहाबा पढ़ेंगे तो कई मिल जाएंगे कि कैसे कैसे सहाबा ने अपने घरों के अंदर कुरान के हल्के लगाए और जो है ना अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए। एक वाक़या यूँ मिलता है कि अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम मदीना मुनव्वरा के किनारे में रहते हैं, हमारे लिए आप वहाँ मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दो। ठीक है, मस्जिद बना बन के कहा, इमामत कौन करेगा? हुजूर ने फरमाया, जो तुम में सबसे ज्यादा कुरान के जानने वाला, कुरान का पढ़ने वाला हो, वो इमामत करे। ठीक है, पूरा महल्ले को जमा किया गया और सबकी कुरान सुनी गई। तो उसमें सबसे जो छोटी उम्र का बच्चा था, उसको कुरान तो नहीं आता। पूरे महल्ले को ताज्जुब हुआ कि क्या बात है, थोड़ा कुरान ऐसा कैसे याद है? तो जो ज़्यादा मदीना मुनव्वरा को जाने वाले भी नहीं हो, तो मस्जिद नबवी को, अल्लाह के नबी की सोहबत को ज़्यादा इख्तियार करने वाले भी नहीं हो, तुम्हें कुरान ऐसा कैसा सबसे ज़्यादा याद है? तो उस बच्चे ने जो आपका सुनाया, ये है घर की तालीम जो हमसे कही जा रही है। उन्होंने कहा उस आदमी ने कि हमारे अब्बा जब घर को आते तो हमारी अम्मी जो सबसे पहला सवाल करती थी वो ये होता कि अब्बा बताइए, अल्लाह ने, और शौहर से पूछती कि बताइए अल्लाह ने सबसे पहले आज क्या कुरान नाज़िल फरमाया? तो वो बच्चा कहता है कि हमारे अब्बा कुरान की आयत पढ़ के सुनाते। तो दूसरी बार में अम्मी पढ़ती और तीसरी बार में हमारे घर की जो खातिमा है वो पढ़ती, और जब 3 बार ये आयत को पढ़ा जाता, चौथी बार में मुझे याद हो जाता और मैं चौथी बार में कुरान पढ़ता। तो मेरा घर का हर फर्द कुरान पढ़ रहा है, कुरान का हल्का लगा घर के अंदर। और फिर दूसरा सवाल ये होता कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस मुबारक सुनाई जा रही है, हमको यही कहा जा रहा है कि आप पहले कुरान का हल्का लगा लो, बड़े एक आयत सही और एक सूरत सही, आपको सारी जिंदगी करना कुरान का हल्का लगाना है। ये नहीं कहा जाएगा कि एक दिन में 10 सूरतें पढ़ लो, नहीं, आप एक आयत को तस्वीर कर लो, एक सूरत पढ़ लो, रोजाना एक सूरत पढ़ लो। फिर दूसरा काम जो करना है वो हदीस है, वो साहब कहते हैं कि हमारी एक वालिदा पूछती कि बताओ अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तो वो हदीस पढ़ कर सुनाते। तो वो एक बार पढ़ते, मेरी वालिदा 2 बार पढ़ती, और वो हमारी घर की काम वाली 3 बार और मैं। तो गोया कुरान भी मुझे याद है और हदीसें भी मुझे याद है। उनकी ऐसी हदीसें भी मर गई। तो ये सारा सीरत सहाबा से ये चीज़ें साबित है। इसलिए उनका हदीस से एक दिन घर के अंदर तालीम हो और दूसरे दिन फज़ाइल अमल फज़ाइल सदक़ात तालीम और दूसरा अमल है। और तीसरा अमल ये है कि घर का हर वक्त अल्लाह की बड़ाई को बोले, ईमान को बोले, ईमान के बोल घर की औरतों के ज़बान पढ़ाओ, बच्चों के ज़बान पढ़ाए, और जो है ना हर फर्द के ज़बान पर ईमान को बोले, नमाज को बोले, इल्म ज़िक्र को बोले, इकराम मुस्लिम को बोले और इखलास नियत को बोले, और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल लेकर निकलने को बोले, घर का हर फर्द बोले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप जमात में निकल कर आधा घंटा 1 घंटा तकरीर करते हैं, आपके घर वाले तकरीर करें, कोई ज़रूरी नहीं। आप पहले तो उनको सिर्फ नंबर याद दिलवा दो, फिर वो एक हदीस मुंतखब हदीस से याद कर लें। अब नंबर अगर एक हदीस बोला करें तो रोज़ाना एक ही बोले, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरीके से घर का माहौल बनाओ 6 नंबर बोलने का। और
छोटा अमल है, तशकील करो, घर वालों को बोलो कि हमारी जान हमारा अपन अल्लाह का दिया हुआ है, हम सबको अल्लाह के रास्ते में लगाना है। तो वो सहाबा वाला मिजाज बनेगा कि मर्दों का मिजाज भी अल्लाह के लिए कुर्बान होने का, औरतों का मिजाज भी अल्लाह के लिए कुर्बान होने का, और बच्चों का मिजाज भी अल्लाह के लिए कुर्बान होने का। घर की तशकील ये माहौल बनेगा और घर वालों को इस बात का पता चलेगा कि आपकी हफ्ते वाली गश्त का दिन कोसा है, और घर वालों को घर की तशकील से इस बात का पता चलेगा कि मस्तूरात की हफ्ते वाली तालीम कौन से दिन होती है और किसके घर में होती है और क्या वक्त में होती है। और घर की तशकील से घर वालों को इस बात का पता चलेगा कि आप माहाना 10 दिन लगाने वाले हैं कि माहाना 3 दिन लगाने वाले हैं, और अगर माहाना 3 दिन है तो आपकी जमात बनी या नहीं बनी। रोजाना आप आकर बताएंगे अब मस्जिद के अंदर गश्त तशकीलें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कल जमात बन रही है, और तो दरवाजे पूछेंगे आप भी जा रहे हैं, तो कहा हाँ मैं भी जा रहा हूँ, तो बस वो आपके सर तैयार करें। ये घर की तशकीलें हैं। घर के अंदर ऐसी दीन की और दावत की फिक्र पैदा होगी कि आपसे हर बात दीन की पूछी जाएगी बनिस्बत दुनिया की। ये घर का माहौल बनेगा तशकील से। इसके लिए ऐसी घर के अंदर चौथा अमल जो है तशकील का हो, और 5वां अमल जो है ना वो घर के मशवरे का है कि कल कौन कुरान का हल्का लेगा, कौन किताब पढ़ेगा और कौन 6 नंबर बयान करेगा। आप इस काम को बड़ी मुश्किल से कम वक्त में भी करना चाहे 20 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक निशाना हो कि घर की तालीम कम से कम 1 घंटा हो। और दूसरा अमल हमें जो करना है वो ये है कि हमारे मस्तूरात को जहाँ हफ्ते वाली तालीम होती है पूरे एहतमाम के साथ ले जाकर वहाँ छोड़ना, उनको हफ्ते वाली तालीम के अंदर बिठाना, और फिर अपने साथ इनको 3-3 दिन लेकर जाना। जब औरत घर से निकलती है, आप घर से निकल कर जा रहे हैं, घर को जबरा बराबर भी धक्का नहीं लगेगा, सब अपनी अपनी जगह होंगे। लेकिन जब आपकी घरवाली को आप लेकर जा रहे होंगे तो पूरा घर आ जाएगा, पूरा खानदान को पता चल जाएगा। आपके बच्चों को कहीं छोड़ रहे हैं, घर को लॉक डाल रहे हैं, आपके ससुराल वालों को पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले जमात में जा रहे हैं। तो गोया आप अपने घर वालों को 3 दिन ले जाना, पूरे खानदान को बात का पता चलना और पूरे खानदान का। और जब ये आपके घर वाले 3 दिन लगा के वापस आएंगे तो फिर इसकी कारगुजारी पूरे खानदान में सुनाई जाएगी, और वो कहेंगे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो फिर आपके जो महरम है आप खुद उनको लेके जा सकते हैं। हर आदमी अपनी माता को लेके जा सकता है, और अपनी दादी और नानी को लेके जा सकता है, अपनी सगी खाना को लेके जा सकता है, अपनी शादीशुदा बेटी को लेके जा सकता है, और जो है ना ऐसे जो महरम रिश्ते अपनी फूफू को लेके जा सकता है। 3 दिन के लिए तो सबको लेके जा सकते हैं। अरे मेरे शादीशुदा बच्चा भी अपनी माता को लेके जा सकते। तो ऐसे मस्जिद का माहौल ये बना दे कि हमारे महल्ले के हर खातून 3 दिन लगा ले, हर वक्त। और दूसरा काम जब 3 दफा 3 दिन लग जाए तो फिर इनको 10 दिन के लिए ले जाना, और 10 दिन ले जाने के लिए शरायत है कि 10 दिन जाने वाला उसका चिल्ला लगा हो, इनके 3 दफा 3 दिन लगे हो और उनका चिल्ला लगा हो, तो वो 10 दिन के लिए लेकर जाए। और जब 10 दिन हो जाए तो फिर इसके लिए कोई वक्त की कैद नहीं है कि कितना वक्त गुजारे, फिर आप फौरी 1 हफ्ता 2 दिन 10 दिन के बाद उनको फिर चिल्ले में लेके जा सकते हैं। और चिल्ले में जाने के लिए बरात के लिए शर्त है कि उनके 4 महीने लगे हों। लेकिन ये बात है हमको इस बात को लाजमी तौर पर और बल्कि बैरून जाना है, हमें अपनी मस्तूरात को लेकर बैरून जाना है। मैं आपको एक बैरून की कारगुजारी सुनाता हूँ कि जो अफराद बैरून में रहते हैं, यूरोप और अमेरिका थाईलैंड वगैरह में रहते हैं, ऐसे मुल्कों में रहते हैं, आप उनकी जिंदगियाँ बड़ी हैरान कुन जिंदगियाँ होती हैं। न मर्द मर्द का होता है, न औरत औरत की होती है, और हर कोई जो ना एक दुनिया के फैशन में अपने आप को बाहर रहा होता है, दीन की जिंदगी में नहीं होता। एक कारगुजारी है कि एक आदमी को बड़ी फिक्र हुई कि भाई चलो हज को जाते हैं, वो अपनी बीवी को हज को ले जाने के लिए फिक्रमंद हो कि वे हज को ले जाएंगे। तो बीवी ने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी हज को, चलो। उसको पता ही नहीं था हज क्या चीज़ है। और जब हज को जाने वालों को अक्सर हज की क्लासेस करते हैं, तो फिर वो हज की क्लास में मौलवी साहब के पास कहीं जो है ना वो बैठे, और जब वो हज की क्लास में उसने ये बात सुनी कि इसके लिए तो सर ढांकना पड़ेगा, हज को जाना है तो सर ढांकना पड़ेगा। तो वो जैसे ही घर आई उसने अपने शौहर से इनकार कर दिया कि मैं हज को नहीं आई। सरकार ये हैरान कुल बात है, मैंने पैसे जमा करा दिए और पूरा जो है काम हो गया, हमें जाना है, तो वो इनकार कर दी। अब वो मौलवी साहब को लाकर समझाए, महल्ले वालों को लाकर समझाए, दूसरों को बिल्कुल मान के नहीं दिया। उसने आखिर में ये कह दिया कि तुम अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूँ। ठीक है,
क्या कर सकते हैं? वक्त गुजर गया, वो आदमी अकेला गया, हज को जाकर वापस आ गया। वहां पर एक जमात आई माँ मुस्तो, जमाती जमाने जाती है जिनके 2 दफा चिल्ला लग गया और मरदाने में 3 दफा 4 महीने लग गए। अब ऐसे अफराद की जमात फिर उन लोगों को जाती है, तो फिर उन लोग की जमात आई, तो किसी ने कहा तो अपनी बीवी को लेकर आओ। वो हंसने लगा, बोले जो औरत हज को ना चले तो उसको कभी तुम ना मुलाकात कीजिए, क्या जाता है, मुलाकात करा दो। तो उसको समझ में आया कि चलो ठीक है, देख लेते क्या होता है। तो वो मुलाकात को लेकर आए, और जब सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा उसने मुलाकात की, तो अंदर से एक बुर्के वाली खातून इसकी गाड़ी के पास है। कहने की दरवाजा खोलो, ये कहने लगा कौन है भाई, तुम कौन हो? मैंने दरवाजा खोलो, टाप के उसने कहा मैं तो मेरी बीवी की। दरवाजा खोला और बिठाया और कहने लगी पहले चलो दुकान पर मुर्गा खरीदते। उसने कहा मैंने तुम्हारे पीछे इतने पापड़ भेजे और क्या हो गया? कहने लगे मुझे शर्म आई कि इतनी औरतें मुल्क से आई हैं और ऐसी दीनदार और ऐसी कमाया और ऐसी पापड़ता और कैसे अल्लाह के हुक्म में चलने वाली, कैसे दीनदार जिंदगी है, उसकी जिंदगी आधे घंटे में बदल गई। तो ये है अल्लाह के रास्ते में निकलने के कुर्बानियों का असर और कुर्बानों का माहौल। तो इसके लिए मेरे अजीजों बुजुर्गों, हम सबको ये फिक्र करना है कि हम सब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत आहिस्ता, इधर वाले बोल रहे, इधर वाले नहीं बोल रहे। अरे सब बोलो इंशाअल्लाह, हम अपने घर वालों के साथ अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, जब जाएंगे तो ये बता दो अरे भाई पीछे अल्लाह के राह में जाने वाले साथी को अभी तक पीछे बैठे और रवानगी की बात करनी है नहीं, तो जरा फौरी रवानगी की बात न चले जाए। अब ये बता दो, अब इस पूरे मजमे में से जब बात तक पूरी ना हो मेरे भाई और जो उठे नहीं, आपको मौका दिया जाएगा हुजूर का भी, और आपके सामने पूरी बात आप अल्लाह के फजल से रखी गई और कोशिश की गई कम वक्त के अंदर ये पूरी बात हमारे समझ में आ जाए और हम जो ना जो